हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में हम लोग एक गांव में देखते हैं जहां बैनर और उसके 5 बेटों ने मिलकर गांव में आतंक मचाकर रखा है। इन्होंने इस गांव में एक बहुत ही घिनौनी परंपरा बनाकर रखी है। इनके परंपरा के अनुसार जब भी यहाँ किसी लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले उस लड़की के साथ में बैनर और उसके भाई जबरदस्ती करेंगे। अब ये सभी लोग बारी बारी से उस लड़की की इज्जत के साथ खेलेंगे और इसके बाद उस लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। इसी तरह एक बार गाँव में एक पौला नाम की लड़की की शादी होती है। शादी होते ही बैनर और उसके बेटे पौला को लेने के लिए यहाँ आते हैं। इसके बाद वो लोग पौला को लेकर अपने अड्डे में जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पर पौला के साथ में क्या करते हैं ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत जर्मनी के एक छोटे से गांव से होती है। यहाँ के सभी लोग आतंक के साये में जी रहे थे क्योंकि इस गांव में बैनर नाम का आदमी और उसके 6 बेटे राज किया करते थे। वो जिसे भी चाहते मार दिया करते थे। सारे गाँव के लोग बैनर से बहुत डरते थे। लेकिन इसी गाँव में सैम नाम का एक फोटोग्राफर आता है। जैसे ही सैम इस गाँव में आता है उसे बैनर का बड़ा बेटा जिसका नाम लुई था वो रोकता है। लुई सैम से कहता है अगर तुम्हें इस गाँव में रहना है तब तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। सैम बिना कुछ कहे उसे एक पोटली देता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। सैम लुई से कहता है मुझे यहाँ पर 6 महीनों तक रुकना है। लुई इन सिक्कों को देखकर बहुत खुश होता है और वो कहता है अब तुम्हें हर महीने यहाँ रहने के लिए हमें ऐसे ही सिक्के देने होंगे। सैम उसकी सारी शर्तों को मानकर ये कहता है वो यहाँ पर घाटियों की तस्वीरें खींचने के लिए आया है। लेकिन लुई को उस पर शक था इसलिए वो सैम के सामान की जाँच करता है। इसी बीच लुई का सबसे छोटा भाई इन सिक्कों को लेकर अपने पिता के पास में जाता है। बैनर इन सिक्कों को देखकर ये आदेश देता है कि सैम को इस गाँव में रहने दिया जाए। इसके बाद बैनर के बेटे सैम को एक पुराना सा घर देते हैं जहाँ पहले से ही एक बूढ़ी औरत मारिया और उसकी बेटी पौला रहती थी। बैनर ब्रदर्स उस बुढ़िया से ये कहते हैं ये तुम्हारा मेहमान है इसलिए अब तुम इसकी देखभाल करोगी। अगर हमारे मेहमान को कुछ हुआ तब हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर बैनर और उसके बेटे यहाँ से जाते हैं। लेकिन सैम के यहाँ आने से पौला सैम से बहुत गुस्सा थी इसलिए वो लोग सैम का सामान उठाकर ऊपर वाले कमरे में फेंक देते हैं। पौला के बिहेवियर के लिए पौला की माँ यानी मारिया सैम से माफी मांगती है। सैम मारिया से कहता है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद सैम अपना कुछ सामान लेकर अस्तबल में जाता है और वो अपने सामान को यहाँ पर छुपाता है। रात के खाने के वक्त पौला सैम के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो सैम से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। सैम थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ये जवाब देता है मेरी परवरिश अमेरिका में हुई है और मैंने वहाँ पर फोटोग्राफी सीखी है। मैं यहाँ पर घाटियों की अच्छी तस्वीरें लेने के लिए आया हूँ ताकि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। मारिया भी इनकी बातों को सुन रही थी। वो सैम से कहती है तुम यहाँ पर चाहे जो भी करो लेकिन तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना है क्योंकि वो लोग बहुत बेरहम हैं और किसी को भी आसानी से जान से मार सकते हैं। रात को सोने से पहले सैम अपने जेब से एक लॉकेट निकालता है। यहाँ उसकी माँ की तस्वीर होती है। सैम अपनी माँ की तस्वीर को ऐसा देख रहा था जैसे कि उसका इस गाँव से बहुत पुराना रिश्ता है। तभी उसे अस्तबल में किसी की जाने की आहट सुनाई देती है। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ जाकर देखता है वो पाता है यहाँ पर पौला किसी लड़के के साथ छुप छुप कर मिल रही है। यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही इनकी शादी भी होने वाली है। सैम ये सब आराम से खड़े होकर देख रहा था। अगली सुबह हम लोग पौला को फिर से सैम के पास में देखते हैं। पौला यहाँ पर सैम के परिवार के बारे में पूछती है। सैम कहता है मेरे पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी है और अब मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। इसके बाद ये लोग दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं। जिस दुकान से ये लोग सामान ले रहे थे वहीं पर बैनर ब्रदर्स भी होते हैं। सैम यहाँ पर घोड़े की नाल की कील खरीदता है। सैम यहाँ से जाने ही वाला था तभी यहाँ पर यूबर्ट बैनर आकर सैम का रास्ता रोक लेता है। यूबर्ट जबरदस्ती सैम को शराब पिलाने की कोशिश करता है। जब सैम पीने से मना कर देता है तब यूबर्ट को ये बात बहुत बुरी लगती है। इसके बाद बाकी बैनर ब्रदर्स भी यहाँ आ जाते हैं और ये सभी लोग मिलकर सैम को पीटना शुरू कर देते हैं। सैम अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो इन लोगों के सामने अपने आप को बचा नहीं पाता है। ये लोग सैम को यहाँ बहुत मारते हैं और इसके बाद हंसते हुए यहाँ से जाते हैं। इसके अगले दिन सैम पहाड़ की तस्वीरें खींचने के लिए जाता है। जाते हुए उसकी नजर चर्च पर लगे हुए क्रूज पर पड़ती है। वो यहाँ खड़ा होकर इस क्रूज को देखता है जैसे कि वो इसे पहचानता हो। अब सैम को धीरे धीरे इस गाँव में रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। सर्दियाँ अब आ चुकी है और इस पूरे इलाके को बर्फ ने ढक लिया है और कोहरा इतना घना था कि सामने की चीजें बहुत मुश्किल से दिखाई दे रही थी। लेकिन इधर बैनर ब्रदर्स पेड़ों की कटाई कर रहे थे। वो लोग पेड़ों को काटकर उसे ऊपर से नीचे भेजते थे। इनका सबसे छोटा भाई फ्रेंच नीचे होता है जबकि बाकी भाई ऊपर होते हैं। अचानक एक बड़ा पेड़ घाटी के बीच में जाकर अटक जाता है। फ्रेंच उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पेड़ नीचे की तरफ गिरने लगता है। फ्रेंच इससे पहले कि कुछ समझ पाता वो इस पेड़ से कुचला जाता है। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फ्रेंच के भाइयों को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था कि नीचे क्या हुआ है। वो सभी लोग खड़े होकर नीचे देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी को भी ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ क्या हुआ है क्योंकि यहाँ कोहरा बहुत ज्यादा था। ये हादसा एक दुर्घटना की तरह लग रहा था। रात को गाँव का पादरी आता है। वो बैनर के काफी करीब था। वो फ्रेंच की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है लेकिन गांव के सारे लोग बहुत चुप थे क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी की आंखों में आंसू थे और ना ही कोई अपना दुख जाहिर कर सकता था। अगले दिन उस लड़के के माता पिता पौला के घर में आते हैं जिसके साथ पौला बातें कर रही थी। वो लोग पौला और लुकास के रिश्ते की बातों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आए थे। पौला जैसे ही इन बातों को सुनती है वो खुश होने के बजाय अचानक दुखी हो जाती है। लुकास उसके पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी वो चीखते हुए ये कहती है मैं बैनर ब्रदर्स के पास में नहीं जाऊंगी। असल में इस गाँव में बैनर और उसके बेटों ने एक भयंकर परंपरा बनाकर रखी थी। इस परंपरा के अनुसार जिस भी लड़की की शादी होती पहले उसे बैनर और उसके बेटों के साथ में रात बितानी होती थी। ये सारे भाई मिलकर उस लड़की की इज्जत लुटा करते थे और इसके बाद उस लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया जाता था और यही वजह थी कि पौला खुश होने के बजाय बहुत दुखी थी। इसके बाद हम लोग ओनाटो बैनर को शिकार करते हुए देखते हैं। वो एक हिरन को मारने वाला था लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है अचानक एक लकड़ी आकर उसके चेहरे पर लगती है। उस लकड़ी में घोड़े की नाल की कीलें लगी हुई थी। दर्द के मारे ओनाटो बैनर बहुत चिल्लाता है लेकिन आंखों में चोट लगने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
तभी वो लड़खड़ाते हुए पहाड़ी से नीचे गिरकर एक झील में नीचे गिर जाता है और यहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं इधर बाकी ब्रदर्स अपने भाई ओनेटो को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। इधर सैम पोला से मिलने के लिए आता है। वो पोला से कहता है तुम्हें बैनर और उसके लोगों से सावधान रहना है। इसके बाद वो खाना लेकर जंगल की तरफ जाता है, लेकिन वो इस बार अस्तबल से अपनी बंदूक भी अपने साथ लेकर जाता है। शाम में बैनर और उसके लोगों को ओनेटो की लाश मिलती है। जब ये लोग अपने भाई की लाश को देखते हैं तब बहुत गुस्सा होते हैं। गौर से देखने पर उन्हें ओनेटो की आंखों पर वही कीलें घुसी हुई दिखाई देती हैं जो कि सैम ने दुकान से लिया था। अब इन लोगों को समझ में आ गया था कि इन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सैम है। अब ये सभी लोग सैम को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच वो लोग सैम को ढूंढते हुए पोला के घर तक आते हैं, क्योंकि सैम तो पहले ही जंगल में जा चुका था। अब ये सभी लोग ये जान चुके थे कि सैम कोई आम आदमी नहीं है और वो इस गांव में सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए नहीं आया था। कुछ दिन के बाद लुकास और पोला के शादी का दिन आता है। पूरे गाँव के लोग चर्च में आए थे। पोला अपनी शादी से खुश नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि शादी के बाद उसे उस भयंकर परंपरा से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इधर चर्च के बाहर सैम खड़ा था। जैसे ही शादी खत्म होती है तभी बैनर के सभी भाई चर्च से बाहर आते हैं। सैम तुरंत चर्च के अंदर जाता है। वो सीधा पादरी के पास में जाकर उनसे ये कहता है कि मुझे कन्फेशन करना है। वो उसे बैठने के लिए कहता है। इसके बाद सैम कहता है मैं तुम्हें 2 मर्डर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ही 2 बैनर भाइयों को मारा है। ये सुनते ही पादरी बहुत घबरा जाता है। सैम पादरी की घबराहट को अनदेखा करके अपना लॉकेट निकाल कर उसके सामने रख देता है। पादरी कांपते हुए हाथों से उस लॉकेट को उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उस लॉकेट को खोलता है वहाँ सैम की माँ की तस्वीर देखता है और उसे सारा कुछ पहले की बातें याद आने लगती है। सालों पहले पादरी और बैनर भाइयों ने मिलकर एक बहुत ही घिनौना काम किया था। सैम की माँ की शादी के बाद सैम के पिता ने अपनी बीवी को बैनर भाइयों के पास में भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये तो उनके नियम के खिलाफ था। सैम के पिता ने उनकी बातों को ना मानकर उनकी तौहीन की थी। इसके बाद वो लोग सैम के पिता को सूली पर लटका देते हैं। इसके बाद उस रात में पादरी ने खुद बैनर भाइयों के साथ मिलकर सैम की माँ के साथ गलत किया था। इसके बाद जब बैनर सैम की माँ को मारने जा रहे थे तभी वो एक घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भाग गई थी। पादरी भी इस पाप में उन लोगों का बराबर का साथी था। पादरी अभी सैम के बारे में सोच ही रहा था, तभी सैम अपनी बंदूक निकालकर पादरी को गोली मार देता है। शादी की रात पूरे गाँव में जश्न का माहौल था। अब बैनर्स यहाँ आ चुके हैं। इसके बाद वो लोग लुकास के पास में आकर जबरदस्ती पोला का हाथ पकड़कर डांस करने लगते हैं। ये देखकर पोला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन किसी में भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं थी। जब लुकास अपनी मंगेतर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तब बैनर्स उसे बहुत मारते हैं। पोला यहाँ बहुत चिल्लाती और चीखती है, लेकिन ये चारों भाई उस पर हंसते हैं। फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जंगल के रास्ते में उन्हें सैम मिलता है। सैम के हाथों में बंदूक होती है। उसने सीधा लुइस बैनर पर अपनी गन को तान दी और कहता है पोला को छोड़ दो। लुइस के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने पोला को छोड़ दिया। वो भागकर सैम के पीछे आ जाती है। सैम यहाँ इन चारों भाइयों से ये कहता है अगर तुम लोग मर्द हो तब तुम कल जंगल में आ जाना। बैनर्स उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। सैम ने पोला को वापस लुकास के पास में छोड़ दिया और इसके बाद वो अंधेरे में गायब हो गया। वहीं इधर हम लोग बैनर ब्रदर्स को देखते हैं। वो लोग रात में अपनी बंदूकें साफ कर रहे थे। इसी बीच सैम गाँव के एक बूढ़े आदमी के पास में जाता है। वो बूढ़ा आदमी सैम को देखकर बहुत डर जाता है। यहाँ पर सैम उसे एक सोने की थैली देकर ये कहता है कि तुम इसे खाओ। वो बूढ़ा आदमी इन सिक्कों को उठाकर देखता है। असल में यही लोग वो आदमी थे जिन्होंने कुछ पैसों के लालच में बैनर्स का साथ दिया था, लेकिन सैम आखिर में उन्हें माफ कर देता है। इधर बैनर्स अपनी बंदूकों को लहराते हुए जंगल की ओर जा रहे थे, क्योंकि सैम के चैलेंज के बाद में वो लोग बहुत गुस्सा थे। वहीं सैम एक पुरानी झोपड़ी में सो रहा था। तभी सैम को घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई देती है। सैम तुरंत जाग जाता है, लेकिन बैनर भाइयों ने उस झोपड़ी पर हमला कर दिया और इन लोगों ने उस झोपड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इन लोगों ने इतना ज्यादा फायरिंग कर दिया कि यहाँ पर आग लग जाती है। बैनर्स को ऐसा लगा कि सैम मर चुका है। ह्यूबर्ट सबसे आगे बढ़कर अंदर जाता है। तभी सैम अंधेरे से निकलकर एक जबरदस्त निशाना लगाता है। गोली ह्यूबर्ट के सीने के आर पार हो गई। ये देखकर बाकी भाई बहुत डर जाते हैं और वो लोग पेड़ों के पीछे छिपने लगे। अभी वो लोग संभल भी नहीं पाए थे कि सैम ने झाड़ियों से गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली सीधे भागते हुए रुडोल्फ के पैरों में लगती है। वो दर्द से चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। अब बस एडी और लुई बचे हुए थे। लुई एडी को कवर देता है ताकि वो वहाँ जाकर रुडोल्फ को बचा सके। रुडोल्फ अभी जमीन पर पड़ा हुआ था और वो अपनी जान के लिए भीख मांग रहा था। एडी अपने भाई को तड़पता हुआ देख नहीं पाता है। तभी वो उसे बचाने के लिए पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है। तभी सैम ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। वो गोली एडी के सीने को चीरते हुए उसके पार निकल गई। लुई ने किसी तरह एडी को कवर में खींच लिया। इसके बाद वो उसे एक बंदूक देकर ये कहता है हम लोग मिलकर उसे मार देंगे, लेकिन सैम पहले ही अपनी जगह बदल चुका था। जैसे ही एडी ने अपनी बंदूक उठाई, सैम की गोली ने उसके माथे को चीर दिया। इसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। अब बस लुई बचा हुआ था। लुई अपनी पूरी ताकत लगाकर गोलियां बरसा रहा था, लेकिन सैम बहुत तेज था। सैम यहाँ पर एक आखिरी गोली चलाता है और उसने लुई का भी काम तमाम कर दिया। ये सारे भाई तो मारे जा चुके थे। अब बैनर भाइयों के पिता की बारी थी। सैम सीधा बैनर के घर की तरफ जाता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बैनर भाइयों के अलावा भी कोई उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही सैम घर तक पहुँचता है, एक बहुत ही बड़ा आदमी हथौड़ा लेकर इन लोगों के सामने आ जाता है। ये बैनर भाइयों में से 7वां भाई था। उस आदमी का नाम ब्लैक स्मिथ था। इसके बाद वो लोहे के हथियार से उस पर बहुत सारे हमला करता है। सैम इस दानव की तरह दिखने वाले इंसान से बचने की कोशिश करता है। ब्लैक स्मिथ की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसके बाद सैम घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब ब्लैक स्मिथ सैम की हत्या करने ही वाला था, तभी एक गोली चलती है। ब्लैक स्मिथ यहीं पर मर जाता है। असल में लुकास ने सही समय पर आकर उसकी जान बचाई थी। इसके बाद सैम अपने आखिरी दुश्मन से मिलने के लिए जाता है। बैनर बिस्तर पर लेटकर उसका ही इंतजार कर रहा था। सैम ने अपनी माँ की तस्वीर वाला लॉकेट निकालकर बूढ़े बैनर को दिखाता है। जैसे ही बैनर उस तस्वीर को देखता है, उसे सारा कुछ याद आ जाता है। वो कहता है वो उसी का नाजायज बेटा है। बूढ़ा बैनर कहता है तुमने अपने सौतेले भाइयों को मार दिया। ये सुनकर सैम थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन तभी उसे अपने माँ के साथ में किए गए जुल्म याद आते हैं। इसके बाद उसने बूढ़े बैनर को भी मार दिया। इन सभी
लोगों से अपने बदले को पूरा करने के बाद सैम इस गांव को छोड़कर